हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की विशेषताओं की विवेचना करें, यानी कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो इसमें जो है सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का घोषणा कब हुआ, कब बना, किसके द्वारा बना, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या था, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का जो मुख्य लक्षण था वो क्या था, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में सन 2026 तक स्थिर जनसंख्या का जो लक्ष्य था उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय किया गया, और अगले 10 वर्षों के लिए जो कार्य योजना तैयार की गई उसकी प्रमुख बातें क्या क्या थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है इसका घोषणा जो है 15 फरवरी 2000 ईस्वी को किया गया। 15 फरवरी 2000 ईस्वी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा किया गया। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा जो है 15 फरवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा किया गया। अब अगर हम बात करें इसके उद्देश्यों की कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या का जो नीति है उसका उद्देश्य जो है, एक तो सबसे पहले क्या है कि बच्चों का जो मानक को प्रोत्साहित करना, मतलब कि बच्चों को जो है उसको उसके मानक को यानी कि नॉर्म को प्रोत्साहित करना। और दूसरा जो है सन 2046 तक जनसंख्या को स्थिर किया जा सके, ठीक है, किसी तरह से जनसंख्या को स्थिर करना यानी कि स्टेबल करना, जनसंख्या को वृद्धि जो इतना ज़्यादा हो गया है उसको रोकना, ठीक है, ये दो उद्देश्य है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का जो मुख्य लक्षण है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो क्या था कि प्रथम सरकार ने ये निर्णय लिया कि संविधान का जो 42वां संशोधन है उसके अनुसार 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों पर जो लगाए गए प्रतिबंध हैं उसको सन 2001 तक मान्यता था, ठीक है। क्या था कि जो पहले सरकार जो था उसका क्या निर्णय था कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसके अनुसार से 1971 की जो जनगणना है इसके आधार पे लोकसभा का जो सीटों पे लगाए गए जो प्रतिबंध था उसको सन 2001 तक मान्य था, ठीक है, जिसको बढ़ा करके 2026 तक बढ़ा दिया गया। और ये इसलिए किया गया ताकि जो तमिलनाडु, केरल जैसे जो छोटे छोटे मतलब जैसे राज्य हैं वहाँ, देखो क्या किया गया, ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि तमिलनाडु और केरल जैसे जो राज्य हैं वहाँ छोटे छोटे परिवार जो हैं उनके मानक को प्रभावी रूप से अनुसरण किया किया गया है, तो उसको दंडित ना किया जाए। और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों को लोकसभा में अधिक सीटें देकर पुरस्कृत ना किया जाए। कहने का मतलब ये है कि अब जैसे छोटा छोटा परिवार रहेगा, ठीक है, तो छोटा छोटा परिवार रहेगा तो उसके कारण क्या होगा कि किसी जिला में किसी जगह पे क्या होगा कि सीट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे लोकसभा में अधिक सीट देना पड़ेगा। तो तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य में छोटे परिवार का संख्या ज़्यादा है, तो उसको किसी प्रकार से दंड ना मिले, या फिर उत्तर प्रदेश या बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य हैं वहाँ लोकसभा में अधिक सीटें ना बढ़े, लोकसभा में अधिक सीटें देकर पुरस्कृत ना किया जा सके, क्योंकि छोटे परिवार हैं तो उसमें जो है छोटा परिवार बहुत सारा को मान करके हम लोग लोकसभा सीट तो नहीं बढ़ा देंगे। अतः क्या किया गया कि लोकसभा की सीटों को सन 2026 तक जो है वो जड़ीकृत करने का उद्देश्य जनसंख्या नीति की उपेक्षा करने वाले राज्यों को पुरस्कार ना देना, और जो राज्य जो है छोटे परिवार के मानक यानी कि स्मॉल फैमिली नॉर्म का सफलतापूर्वक पालन करते हैं उन्हें दंड देना है, ठीक है। कहने का मतलब कि ये तो समझ आ गया कि इसका लक्षण क्या था, वो तो समझ आ गया। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का जो सन 2026 तक स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त करने का है उसके लिए क्या किया गया, तो सन 2026 तक जो है स्थिर जनसंख्या यानी कि जनसंख्या को स्टेबल करना, यानी कि जनसंख्या को जो है थोड़ा सा उसमें जो इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया उस पर कंट्रोल करना। तो इसके लिए क्या क्या उल्लेख किया गया, सबसे पहले ये किया गया कि प्रति हजार जो जीवित जन्मे बच्चे हैं उनके लिए शिशु मृत्यु दर जो है वो 30 से भी कम करना। कहने का मतलब है कि जो बच्चा जन्म ले रहा है अब वो उसका जो है वो 30 साल मतलब सॉरी, अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो कहीं वो पेट में ही ना मर जाए या जन्म के बाद तुरंत शिशु का मृत्यु ना हो जाए। तो 1000 बच्चों में 30 बच्चों से भी जन्म जो बच्चे ले रहे हैं उसका मृत्यु जो है वो 30 बच्चों से भी अगर कम हो जाए तो वैसा एक जो है इसका लक्ष्य है। दूसरा क्या है कि मातृ मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है उसको 1 लाख जीवित जन्मों के लिए जो है 100 से भी कम करना। कहने का मतलब है कि जैसे कोई बच्चा को जन्म दे रही है कोई माँ, तो माँ जब बच्चे को जन्म
जन्म दे रही है, तो बहुत सारा बच्चे को जन्म देने के लिए जो है माँ को भी जो है बहुत लाख लोगों की जो माँ है वो उसको मृत्यु हो जाती है, उसकी वो मर जाती है। तो माता के जो मृत्यु दर है उसको 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म में जो है 100 से भी कम करना है, यानी कि अगर 1 लाख बच्चा जन्म ले रहा है तो उसमें 100 से भी कम माँ जो है मरे, ऐसा करना है। तीसरा लक्ष्य क्या है कि सर्वव्यापक प्रतिरक्षण, यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। मतलब कि क्या है कि सभी जगह पे जो है इम्यूनाइजेशन एक जैसा हो, यानी कि वैक्सीन वगैरह सबको लगाया जा सके, ऐसा होना चाहिए, सबके लिए वैक्सीन देना होगा। फिर और क्या किया गया, 80% जो प्रसव हैं, यानी कि जो बच्चे की जो डिलीवरी होती है इसके लिए प्रशिक्षित स्टाफ के साथ साथ जो है नियमित डिस्पेंसरियों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों का प्रयोग करना, ये भी लक्ष्य है। उसके बाद क्या है कि एड्स के बारे में सूचना उपलब्ध कराना या संक्रमित रोगों का प्रतिबंधन और नियंत्रण करना। कहने का मतलब है कि अगर किसी एड्स के बारे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना, एड्स से क्या होता है, एड्स कैसे फैलता है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना। और क्या था, तो 2 बच्चों के छोटे परिवार के मानक को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना। और क्या लक्ष्य है, तो सुरक्षित गर्भपात की सुविधाओं को बढ़ाना, मतलब बच्चा अच्छे से जन्म ले ले तो वो सब सुविधा को बढ़ाना। और क्या लक्ष्य था, तो शिशु विवाह प्रतिबंध कानून, यानी कि जो बाल विवाह हो जाता है तो उस कानून पे जो है उस पे जो है प्रतिबंध लगाने का कानून, या जन्म के पूर्व जो है लिंग निर्धारण जो तकनीक है, यानी कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो एक्ट है उसको कड़ाई से पालन करना। कहने का मतलब कि कई बार जो है बच्चे उसका लड़की हो रहा है या लड़का, उसको जन्म के पहले ही देख लेता है, ताकि अगर लड़की हो तो उसको मार देता है, और लड़के का जन्म होता है तो उसको बचा लेता है। तो क्या है कि जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, यानी कि बच्चे का जो पूर्व से ही लिंग निर्धारण करने का तकनीक पे जो है उस पे जो है कड़ाई उसको मतलब सजा देने का जो है वो पालन करने का जो है कानून बनाने को जो है वो लक्ष्य है, उसको पालन करवाने का लक्ष्य है। उसके बाद है लड़कियों की विवाह आयु कम से कम 18 वर्ष के ऊपर उठाना, और बेहतर तो यह है कि उसे 20 वर्ष से भी अधिक करना। मतलब कि लड़कियों का जो विवाह का मिनिमम एज है वो 18 वर्ष है, तो उसको 20 वर्ष से भी जो है अधिक करना, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिर ऐसी स्त्रियां जो 21 वर्ष की आयु के पश्चात विवाह करे और उसे दूसरे बच्चे के जन्म के पश्चात गर्भ धारण समाप्ति करने का उपाय को स्वीकार कर ले, उसे विशेष पुरस्कार देना। कहने का मतलब है कि जैसे कोई बच्चा को जन्म दी, कोई 21 साल के बाद पहले तो शादी की कोई लड़की, और साथ में अगर वो दूसरा बच्चा के बाद जो है अगर वो गर्भपात, मतलब अगर दूसरा बच्चा के बाद वो जो है नसबंदी करा ले, तो उसको जो है क्या है, यानी कि ट्यूबेक्टोमी करवा ले, तो उस ताकि बच्चा आगे ना हो, तो उसको जो है पुरस्कार भी देना। उसके बाद और क्या लक्ष्य था, तो चिकित्सा की भारतीय पद्धति का प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवस्था के लिए समन्वय करना। फिर था गरीबी रेखा के नीचे जो रहने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति जो 2 बच्चों के पश्चात बंध्याकरण, यानी कि नसबंदी, जिसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं, तो उसको करवा लेते हैं, तो स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। मतलब जो 2 बच्चा के बाद नसबंदी करा लेगा तो उसका स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना, ये भी था। और जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जनसंख्या पर एक राष्ट्रीय आयोग, यानी कि नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, नियुक्त करना। और इसका उद्देश्य क्या होगा कि जनसंख्या निर्धारण की समस्या के बारे में अधिक ध्यान केंद्रित करना है, ताकि क्या हो सके कि भारत 100 करोड़ जनसंख्या के निशाने को पहले ही पहुंच चुका है। इसलिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2010 तक जो है परिवार नियोजन उपायों को तेज कर उसे 110 करोड़ तक सीमित करना चाहती है। लेकिन अभी के अनुसार से क्या है, 150 करोड़ या 130 करोड़ से भी ऊपर जनसंख्या चली गई है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ तक तो बता दिए कि इसका उद्देश्य क्या था। उसके बाद हम लोग जो है बताएं कि इसका लक्षण क्या है। उसके बाद हम लोग 2026 तक स्थिर जनसंख्या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए, ये सब तो बता दिए। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगले 10 वर्षों के लिए कार्य योजना तैयार जो की गई उसकी प्रमुख बातें क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि
ग्राम पंचायत स्तर पे स्वयं सहायता समूह यानी कि सब हेल्प ग्रुप्स जिसमें अधिकतर गृहिणियां शामिल है, उनमें स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कामगारों और ग्राम पंचायतों के साथ विचार विमर्श करना। ठीक है। दूसरा क्या कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना होगा, मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको एक तो निःशुल्क करना पड़ेगा और अनिवार्य भी बनाना पड़ेगा। और क्या है कि जन्म और मृत्यु के साथ विवाहों और गर्भ के पंजीकरण और यानी कि रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाना पड़ेगा कि जन्म और मृत्यु के साथ जो है विवाह वगैरह हो, चाहे वो गर्भ के पंजीकरण की बात हो, रजिस्ट्रेशन हो, तो उसको अनिवार्य बनाना होगा। तो सरकार ये आशा करती है कि सन 2046 तक जनसंख्या स्थिरीकरण जो है यानी कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगी। और जो क्या होगा कि अभी फौरी रूप में जो है आधार संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने के लिए 3000 करोड़ रुपये का जो है अतिरिक्त प्रावधान किया गया, ताकि जो महिलाएं जो है वो गर्भ निरोध करवा लेती है उसको अभी तक ना पूरी गर्भ निरोध की जो अभी तक ना पूरी की गई ज़रूरतों को और ध्यान दिया जा सके। ठीक है। यानी ताकि वो जो है गर्भ निरोध को जो है ना अपनाए, उसको जो गर्भ निरोध जो अभी तक नहीं पूरा किया गया है उसकी उसकी क्या ज़रूरत है, तो उसको और ध्यान दिया जा सके। मोटे तौर पे क्या होता है कि जनसंख्या नीति का सही दिशा में कदम माना गया है कि ये जो है माइकल व्लेसॉफ यूएनएफपीए के प्रतिनिधि ने जो है उल्लेख किया है कि यह नीति सरकार की जनसंख्या संबंधी चिंताओं का स्पष्ट प्रमाण है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्त्रियों के लिए जो गर्भधारण समाप्ति के अलग अलग उपाय हैं यानी कि टर्मिनल मेथड को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था है। तो कहीं न कहीं क्या हुआ है कि किस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार का जो है वो नीति को लागू किया गया है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का ये सब उद्देश्य, लक्षण वगैरह अलग-अलग था, जिससे जनसंख्या का जो है स्टेबलाइज किया जा सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की विशेषताओं के बारे में, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।